आज हम लोग कक्षा 8वीं से संबंधित व्याकरण हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में संधि संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो कि शिष्यवृत्ति, स्कॉलरशिप और भाषा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि क्या है, संधि के प्रकार क्या हैं, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो संधि यानी जोड़। लोग संधि विज्ञान में भी पढ़े हैं। संधि जोड़, दो शब्दों के जोड़ को संधि कहा जाता है। तो ये जोड़ होने का, संधि होने का कुछ नियम है, तो उसी नियम के अनुसार संधि होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं संधि, यानी व्याकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से, लेकिन उस तीन प्रकार में भी आपको प्रकार मिलेंगे। तो ये पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग क्या है? स्वर हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं, कुछ उसमें अक्षर जो स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं और उसी में कुछ विसर्ग हैं। तो इसलिए उसके अनुसार हमें पढ़ना है संधि को। स्वर वाले शब्दों में क्या नियम है, व्यंजन वाले शब्द में क्या नियम है और विसर्ग वाले शब्दों में क्या नियम है। पहला हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर का स्वर के साथ मिलान होने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है, बनता है, उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। जब हम देखेंगे कि स्वर का स्वर के साथ, किसी स्वर का स्वर के साथ जब मिलान होता है तो जो विकार, जो परिवर्तन होता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय, हिम हिमालय, यहाँ पे अ है, यहाँ पे आ है, दोनों स्वर हैं। हिमालय। महाधन आत्मा, महात्मा। प्रतिधन आशा, प्रत्याशा। सुधन उक्ति, सूक्ति। ये जो है शब्द हैं, यहाँ पर स्वर का स्वर के साथ मेल हो रहा है, इसलिए सारे स्वर शब्द हैं। लेकिन स्वर शब्द में भी प्रकार हैं, स्वर संधि में भी प्रकार है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। उन 5 प्रकारों के अलग अलग नियम हैं, तो हम उन नियमों के अनुसार इनका अध्ययन करेंगे। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है अयादि। अब एक एक प्रकार के अनुसार हमको अध्ययन करना है। पहला प्रकार इसमें दिया गया है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? लघु और दीर्घ। तो अक्षरों में भी दीर्घ और लघु होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ये वर्ण के होने वाली संधि, इन्हीं वर्णों के होने वाली संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। यानी ये जो वर्ण हैं, इनके बीच जब संधि होती है, मिलान होता है, तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ पर अ, आ एक वर्ग के हैं, ई दूसरे वर्ग के हैं, उ तीसरे, ये अपने अपने वर्ग के हैं। इसमें एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है। तो इन इसी साथ में री भी आता है। तो इन स्वर के, इन स्वरों का जहाँ पर यानी वर्णों का मेल होता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसके भी नियम अलग अलग हैं, 3 नियम हैं। पहला क्या नियम है? अ और आ की संधि, यानी पहला जो अक्षर है अ और आ, ये हम समझते हैं, इसको लघु कह सकते हैं, इसको दीर्घ कह सकते हैं। अ और आ का मेल होने पर क्या होता है? अ दोनों अ रहेंगे तो भी आ यानी दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ है। जैसे वेद धन अंत बन गया वेदांत, मुख्य धन अध्यापक बन गया मुख्याध्यापक। उसी तरह अ और आ,
और आ एक साथ मिलेंगे तो आ दीर्घ बनेगा। जैसे नव धन आगत, नवागत। सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। आ पहले रहेगा, अ बाद में रहेगा तो भी दीर्घ यानी आ बनेगा। जैसे विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। तथा धन अपि, तथापि। इसी तरह दोनों आ रहेगा यानी दीर्घ दीर्घ रहेगा तो भी दीर्घ होगा। जैसे दया आनंद, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। दया आनंद, दया धन आनंद, दयानंद। रचना धन आत्मक, रचनात्मक। इस तरह से अ और आ का मेल होने पर दीर्घ यानी आ बनता है। अगला देखेंगे ख, ई और ई, ये लघु है, लघु ई कह सकते हैं, इसको दीर्घ ई कह सकते हैं। ये दो अक्षर रहेंगे तो क्या परिवर्तन होगा? अगर दोनों लघु हैं, ई है तो भी दीर्घ होगा, ई होगा। कवि धन इंद्र, कवींद्र। मही धन इंद्र, महींद्र। मही धन इंद्र, महींद्र। यहाँ पे इधर से होना चाहिए ई यानी एक लघु है और दूसरा दीर्घ है तो भी दीर्घ होगा। जैसे कपि धन ईस, कपीस। मुनि धन ईस, मुनीस। ई और ई यानी दीर्घ के साथ लघु होगा तो भी लघु बनेगा ई। मही धन इंद्र, महींद्र। नारी धन इंदु, नारिंदु। इसी तरह दोनों दीर्घ होगा यानी ई होगा तो भी दीर्घ यानी ई बनेगा। जैसे नदी धन ईस, दोनों में ई दीर्घ है फिर भी नदीस बन रहा है, ई बड़ी ई यानी दीर्घ ई आ रहा है। मही धन ईस, महीस। तो इस तरह से ये दीर्घ संधि बनी। इसके बाद देखेंगे उ और उ का संधि, यानी दो वर्ड साथ में हो तो क्या होगा? इसमें से जो है दोनों लघु हैं, उ तो भी दीर्घ बनेगा उ। जैसे सुधन उक्ति, सूक्ति। भानुधन भानुदय। कटुधन उक्ति है, कटुक्ति। विधुदय, विधुदय। सुधन उक्ति से सुक्ति। भानुधन उदय होगा, भानुधन उदय होगा। यहाँ पे ये गलती से छूट गया है, भानुधन उदय, ये दो अक्षर आना चाहिए तभी होता है भानुदय। कटुधन उक्ति, यहाँ पे कटुक्ति होगा, ये जो है विधुदय लिख दिया गया है, कटुक्ति होगा। क टू ती, कटुक्ति, कटुक्ति, ती। यहाँ पे दीर्घ आएगा, कटुक्ति, कटुक्ति। कटुक्ति यानी दीर्घ हो जाएगा। टू, टू दीर्घ और आधा क, ऐसा कटुक्ति, कटुक्ति बन जाएगा, नहीं होगा। इसके बाद उ लघु और दीर्घ मिलके दीर्घ बन रहा है, नहीं लघु उर्मी, लघु उर्मी। धातु धन उष्मा, धातुष्मा। दीर्घ और लघु मिलके भी दीर्घ हो रहा है, सब जगह दीर्घ होगा। तो वधु धन उत्सव, वधुत्सव। साधु धन उत्सव, साधुत्सव। उ और उ मिलके दीर्घ हो रहा है, जैसे भू धन ऊर्जा, भूर्जा। वधु धन उर्मी, वधुर्मी। सब दीर्घ हो रहा है, दीर्घ संधि है तो उसका दीर्घ दीर्घ स्वर जो है वही होगा। एक वर्ण के जो दोनों लघु और दीर्घ हैं, दोनों में से दोनों में जो भी परिवर्तन होगा दीर्घ ही होगा। लघु लघु भी मिलके दीर्घ, दीर्घ दीर्घ मिलके दीर्घ, लघु और दीर्घ मिलके भी दीर्घ। एक लघु दीर्घ और लघु मिलके भी दीर्घ ही होंगे। इस तरह से ये जो है हो गया दीर्घ संधि। अभी देखेंगे इसके आगे गुण संधि। गुण संधि को समझने से पहले समझ लें, जब व्यंजन में से स्वर को अलग किया जाता है तो व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। आप समझते हैं कि सभी वर्ण में यानी व्यंजन में अ मिला रहता है, जैसे क ख, तो जब हम उसको अलग करते हैं तो उसमें हलंत लगा देते हैं। क जब पूरा होने के लिए क में हम ऐसा हलंत लगाते हैं
और अ लिखते हैं, तब ये पूरा क बनता है। तो यानी क में अ मिला हुआ है। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो यहाँ हलंत ऐसा लगा देते हैं, किसी भी अक्षर में इसमें हलंत लगा सकते हैं। तो हलंत लगा है इसका मतलब वो अधूरा है, हलंत नहीं लगा है इसका मतलब उसमें स्वर अ मिला हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे अध्ययन करना है। गुण संधि, गुण संधि क्या है? इसमें अ आ, ये जो स्वर हैं अ आ के आगे ई हो तो ए, उ हो तो ओ, यानी अ आ जो ये स्वर हैं इनके आगे अगला स्वर ई और ई हो तो ए बन जाएगा, ए अक्षर बन जाएगा। अगर उ ये स्वर हैं तो ओ बन जाएगा। अगर ये स्वर उ और उ हो तो वहाँ पे ओ बन जाता है। अगर री हो तो अर बन जाता है। री अगर है तो किसी शब्द में तो अर बन जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। इसका उदाहरण और नीचे देख सकते हैं। जैसे पहला है प्रकार, इसमें पहला नियम क्या है? अ और ई, यानी अभी देखा आपने अ और आ मिलके ए बन रहे हैं, तो अ और ई मिलके ए। जैसे नर धन इंद्र नरेंद्र, सूर्य धन इंद्र सुरेंद्र, अ और ई मिलेंगे तो भी ये बनेगा। तो सूर्यधन ईश सुरेश, राजधन ईश राजेश, आ और ई मिलके ए, यानी महाधन इंद्र महेंद्र, रमाधन इंद्र रमेंद्र। आ और ई दोनों दीर्घ हैं तो भी ये मिले बनेगा, तो भी ए ही बनेगा। तो महाधन ईश महेश, उमाधन ईश उमेश। अब जो है और प्रकार देखेंगे, इसी के आगे अ में उ मिलेगा। अभी हमने ई का देखा, अगर अ में उ मिलेगा तो ओ बनेगा। जैसे रोग धन उपचार रोगोपचार, चंद्र धन उक्ति चंद्रोदय। उसी तरह आ में उ मिलेगा तो ओ मिल बनेगा। महाधन उदय महोदय, महाधन उपकार महोपकार। अ धन उ, यहाँ भी ओ बनेगा। सागर धन उर्मी सागरोर्मी, नवधन उधा नवोढ़ा। आ में उ मिल रहा है, ओ बन रहा है सब। गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, महाधन उष्मा महोष्मा। इसी तरह अ में री मिलेगा, यानी अ में री मिलेगा तो अर बनेगा। तो यहाँ पे देवर्षि, ये री जो है ऊपर से र लिखा जाएगा। अर जो है अर अक्षर ये र हलंत वाला लगा हुआ है, ये पूरा नहीं है इसलिए उसको ऊपर लिखा जाएगा देवर्षि। राजधन ऋषि राजर्षि, आ मेरी मिल रहा है तो भी अर बन रहा है। राजा धन ऋषि राजर्षि, वर्षा धन ऋषि वर्ष ऋषि वर्षर्षि। अब जिस र में स्वर नहीं होता है वह ऊपर लिखा जाता है, वही आपने देखा। अभी तीसरा प्रकार देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि अ और आ का ए आय से मेल होने पर, जब अ और आ ईश्वर हैं, इसका ए और ऐ के साथ जब मेल होता है तब ए ऐ बन जाते हैं। ये दोनों अ आ वाले स्वर ए ऐ के साथ मेल होने पर ऐ बन जाते हैं। इसी तरह अ आ का ओ और औ से मेल होने पर औ बन जाता है। अगर अ आ के बाद ओ औ वाला स्वर वाला शब्द आएगा तो औ बन जाएगा। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, अ में ए मिल रहा है तो क्या बनना है? ऐ। इसलिए एक धन एक, यहाँ पे अ है यहाँ ए है, बन गया एकैक, ऐ बन गया। पुत्र धन ऐषण पुत्रैषण, ए धन ऐ बन रहा। मत धन ऐक्य मतैक्य, देव धन ऐश्वर्य देवर्ष्य देवर्ष्य, यानी ऐ बन रहा है। आधन ए ऐ बन रहा है। सदा धन इव सदैव, तथा धन इव तथैव। और ऐ मिल रहे हैं तो भी ऐ बन रहा है। महाधन ऐश्वर महेश्वर, गंगाधन ऐश्वर गंगेश्वर। अ और ओ अ और ओ में औ,
औ बन रहा है, अ में ओ मिल रहा है तो क्या बन गया, औ बन रहा है अगले नियम के अनुसार। तो जल धन ओग जलौग, परम धन ओजस्वी परम ओजस्वी। इसी तरह आ के साथ ओ मिल रहा है तो भी अ बन रहा है, आ के साथ ओ मिला तो भी अ, आ के साथ ओ मिला तो भी अ। जैसे महाधन औषध महौषधि, महाधन ओजस्वी महोजस्वी। इसी तरह अ के साथ अ मिल रहा है तो भी अ बन रहा है, परम धन औषध परम परमौषध, जल धन औषध जलौषध। आ के साथ अ मिल रहा है तो भी अ बन रहा है, महाधन औषध महौषध, महाधन औदार्य महादर्य महौदार्य हो गया, महाधन औदार्य महोदार्य हो गया। इसी तरह चौथा प्रकार है यण संधि। यण संधि का नियम क्या है, जब ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो यह बन जाता है। अगर ई और ई अक्षर ये दोनों पहले शब्द में हैं, उसके बाद इनके अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर आता है तो यह बन जाता है। उसी तरह ऊ और ऊ स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इनके अलावा कोई दूसरा स्वर आता है तो वह बन जाता है। इस तरह से री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह र में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से र बन जाता है, ये र बन जाता है। तो इससे ही यण संधि कहते हैं, यण संधि का नियम है। और उदाहरण देखेंगे, ई और अ मिलकर के यानी ई के आगे ये भिन्न स्वर है, क्या बन गया अ। तो यहाँ पे अति धन अधिक, यहाँ पे ई है, यहाँ अ है, ये बन गया य। इसलिए अत्य, ये जो त है इसका ई हट गया, क्योंकि ये जो है दोनों मिलकर के ई और अ बन के य बन रहे हैं। तो यहाँ का ये ई हट गया, ई हटने से ये आधा हो गया त, इसलिए यहाँ आधा हो गया और ये यह पूरा हो गया अत्यधिक। प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष, इसीलिए यहाँ भी आधा तय हो रहा है, ये ई और अ दोनों मिलके यह बन रहे हैं तो प्रत्यक्ष। ई और आ मिलके या बनता है, ई और आ रहेगा तो या बनता है। जैसे इति धन आदि इत्या, या बन गया यहाँ पे इत्यादि। प्रतिधन आशा प्रत्याशा, ई और अ मिलके यह बनता है, यानी यह और अ दोनों साथ में आएगा, ई और अ रहेगा तो यह और अ यानी इस तरह से बनेगा नदी धन अर्पण नद्यर्पण नद्यर्पण। यह में अ मिल रहा है नद्यर्पण, ये जो है यह के साथ अ मिल रहा है नद्यर्पण। ई के साथ आ रहेगा तो यह बनता है, साथ में आ भी आती है, आ भी अक्षर आएगा आगे का। तो देवी धन आगमन देव्या, यह आ भी साथ में आएगा देव्या, यह आया और ये वह का आधा हो गया दिव्यागमन। देवी धन उदय देव्युदय देव्युदय। उ और अ मिलके व और अ मिल साथ में रहता है, व के साथ अ भी आएगा अनुधन अय अन्वय। उ और आ मिलके व, उ के साथ अभी दूसरे नियम के साथ, यानी उ के साथ अ तो व आया, उ के साथ आया तो भी व आया, यानी साथ में अ भी आएगा। सुधन आगतम या सुधन आगत स्वागत शब्द बनता है। उ के साथ ए मिल रहा है तो वह और ए आता है। अनुधन ईषण अन्वेषण। री आता है तो अ, री और अ मिलकर के र बनता है, साथ में आ भी आता है। जैसे पितृ आज्ञा, पितृ यहाँ री है, यहाँ आ है तो पित्राज्ञा पित्राज्ञा। पितृधन अनुमति पितृ अनुमति। इसमें लास्ट का है पांचवा प्रकार अयादि संधि। अयादि संधि, ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो अय, अय के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आय, यानी ये अक्षर के बाद कोई दूसरा स्वर हो तो अय बन जाता है, ए की जगह अय बन जाता है। अय अक्षर के बाद कोई दूसरा भिन्न स्वर हो, अलग वाला कोई दूसरा स्वर हो तो आय बन जाता है। और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो औ बन जाता है, औ के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो आओ बन जाता है। ये परिवर्तन हो रहे हैं किसके साथ में,
ए ऐ ओ औ के साथ ए ऐ जो हैं उनके साथ ऐ और आय बन रहा है, ओ औ के साथ क्या हो रहा है, औ और आओ बन रहा है। तो इस तरह से इसमें परिवर्तित हो रहा है, इसे ही अयादि संधि कहते हैं। ए और अ वाला देखेंगे, ए और अ मिलके अ बन रहे हैं, यानी य और अ। तो ये हो गया धन नि धन अन धन नयन, यहाँ पे नि धन अन, ये जो है ये अभी आपने देखा कि ए के बाद भिन्न स्वर हो तो ये अ और ये दोनों अक्षर आएगा, यहाँ पे अ और ये दोनों अक्षर बन गया और साथ में अ भी आएगा। तो अगर दूसरे स्वर का अ अक्षर रहेगा, ये अक्षर भी साथ में रहेगा। तो ने धन अन, ने में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, अन अक्षर है तो बन गया ये नयन, न के साथ आ गया और ये आ गया, न यन, ये अक्षर भी ये में मिल गया। ये पहला जो अक्षर था अ, यानी ये जो अ है वो न के साथ मिल गया और इसका अ जो था वो अ के साथ मिल गया, इसलिए नयन बन गया। से धन अन, से धन अन, शयन, शयन। तो यहाँ पे ए का जो है यह बन गया, साथ में जुड़ गया, इसलिए पूरा यह हुआ, नहीं तो आधा यह होता। आय अक्षर है, आय अक्षर के साथ अ मिल रहा है तो आय, आय और अ भी साथ में जोड़ना है। आय अ यानी गय धन अक, गय में अय आ रहा है अ आ रहा है तो बन गया गायक, गा आ ये ग में आ ये जोड़ने पर गायक, ये वाला अ जो है ये कहाँ जुड़ रहा है, ये भी य के साथ जुड़ रहा है, नहीं तो ये अधूरा रह जाता, आधा ये रह जाता। गायक, नय धन अक, नायक। उसी तरह पे यहाँ भी यह बन रहा है आय ना ये, और ये जो लास्ट का अ है इसका अ वो भी जुड़ गया तो पूरा यह बन गया नायक। ओ धन अ, यानी वो अक्षर के बाद अ आया तो अव, वो अक्षर के साथ अ आया तो अव मिलके औ के साथ अ भी लगाना है। जैसे पो में ओ, पो धन अन बनता है पवन, पवन, इस तरह से पवन बनता है। और फिर इसी तरह भो धन अन, भो में ओ है और ओ और अ मिलके अव बन रहे हैं, इसलिए भ व न। औ के साथ अ मिल रहा है तो आव बन रहा है, साथ में अ लगाना है। पौ धन अक, पावक, धव धन अक, धावक, औ धन ई, आओ और ई, यहाँ पे आओ बन रहा है और ई अक्षर आ रहा है इसका लास्ट का। तो नौ धन इक, ना विक, ये आ हो गया और ई इसके साथ जुट गया, इसलिए इधर से मात्रा लग गई। ना व की जगह ई जोड़ना है, इसलिए ई की मात्रा लगी है, ना विक। धाव इका, धाव के साथ औ है और क्या बन रहा है, औ का आओ बन रहा है, इसलिए धाव हो गया और ई इसमें जोड़ दिया गया तो धाविका बन गई। तो इस तरह से इसको गहराई से आप देखिए, वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा, एक बार में नहीं आता है, 2 बार देखिए तो इस तरह से दिमाग में बैठ जाएगा स्वर संधि, तो आपको बहुत आसानी होगी, ये आपके आगे के लिए आराम रहेगा आपको समझने के लिए। तो धन्यवाद, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।